पिछले हफ्ते पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ के खिताब ने बड़ा तहलका मचा लिया था। ये जज और जनरल गिरफ्तार करने की जो बात की गई थी, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये बहस शुरू हो गई, क्या वाकई नवाज शरीफ ने अपना पॉलिटिकल नैरेटिव जो बनाया है उस पर अमल होगा, क्या इलेक्शन होगी या इंकलाब होगा। मैं हूं आपका हैदर मला, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मज़ामत। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें। आप सबको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने एक व्लॉग बनाया था, उसमें हमने नवाज शरीफ के जो पॉलिटिकल नैरेटिव था उस पर बात की थी। उस पॉलिटिकल नैरेटिव में नवाज शरीफ ने एक बार फिर ये बात की कि जनरल और जजेस जिन्होंने पाकिस्तान की ये हालत की है उनको हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पे बड़ा बहस शुरू हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि नवाज शरीफ के पॉलिटिक्स का ये नैरेटिव उनको कामयाब करेगा, और बहुत सारे तज़े नगारों का ये ख्याल था कि नवाज शरीफ ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है, अब उनके लिए इक़्तिदार का रास्ता बंद हो गया है। कभी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहेगी कि उनके इदारे के लोग जेल जाएं। अगर कोई सजा और जजा का अमल होगा तो फौजी इस्टेब्लिशमेंट खुद वो करेगी, मगर नवाज शरीफ का ये पॉलिटिकल नैरेटिव दर हकीकत उसके माजी के पॉलिटिक्स का एक हिस्सा था। और पीटीएम की साबका हुकूमत में जो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी थी और जो महंगाई और करप्शन थी, तो ऐसा लग रहा था कि अभी नवाज शरीफ के लिए या नून लीग के लिए पाकिस्तान की सियासत में कोई रास्ता नहीं बन रहा था, क्योंकि शहबाज शरीफ के बैड गवर्नेंस ने नवाज लीग के लिए बड़े मामले खड़े कर दिए थे। तो नवाज शरीफ के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो अपना जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको इस तरह ही रखे। अब ये कंफर्म हो गया है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान मारा है। पाकिस्तान के अंदर सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई है, और हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं शहबाज शरीफ के पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में जो उनके जलसे हो रहे हैं उनमें बहुत बड़ी जज्बाती तकरीरें भी शहबाज शरीफ की आ रही हैं, और मरीम नवाज की संजीदा तकारीर भी हम सुन रहे हैं। अब ये सूरत जो 21 अक्टूबर के बाद बनने वाली है, ये महसूस हो रहा है कि जब 10 लाख लोग जो नवाज लीग ने प्लान किए हैं कि वो मीनार पाकिस्तान तक पहुंचाएंगे और एक बड़ा जलसा होगा, ये बड़ा जलसा ही नवाज लीग के लिए इक़्तिदार में आने का ब्रेक थ्रू बनेगा। तो जब ये मीनार पाकिस्तान पे जलसा होगा और नवाज शरीफ वहाँ लैंड करेगा और वहाँ खिताब करके, उनके लिए दो रास्ते हैं, या वो कोर्ट के ज़रिए अपनी ज़मानत करवा लें, जेल जाएं, या फिर वो अपने घर जाएं। तज़यनगारों का ख्याल ये है कि फाइद ईसा साहब क्योंकि चीफ जस्टिस बने हुए हैं और वो आइन और कानून की बात करने वाले जज हैं, तो नवाज शरीफ को मीनार पाकिस्तान के बाद घर जाने के बजाय कोर्ट जाना पड़ेगा। मगर जो इक़्तिदार की हुमा है वो लग रहा है कि नवाज लीग और नवाज शरीफ के कांधे पे बैठी हुई है। अब तक की वो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान में शायद ये तय हो गया है कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ को मिलेगी, सिंध की हुकूमत नवाज शरीफ को मिलेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल के सिंध की हुक्मरान के बाद इस मरतबा सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मरतबा सिंध हुकूमत से बाहर होगी। शायद वो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मशहूर है कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठ के बहुत अच्छा काम करती है। सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ का पॉलिटिकल नैरेटिव 21 अक्टूबर को आने के बाद सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। लगे ऐसा रहा है कि नवाज शरीफ जब 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में खिताब करेगा तो उस खिताब में वो माजी के जनरलों और जजों की बहुत बड़ी खिंचाई करेगा और उन पे ही बात करेगा, और जनवरी तक जो कैंपेन चलेगी उसमें जनरल और जज बहस के नीचे होंगे।